अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देखते हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो है वो 10th चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10th या क्लास 10th आप लोग कह लें, क्लास 10th का हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है वो क्लियर कर लिया था, जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और उसके एमसीक्यूज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ जाने लगे हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलें जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन एसएचएम, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या और इसको इसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है, हमने उसको डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर इसको लिए थे इस चैप्टर के, उसके अंदर हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था। वो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया था। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है, द ऑसिलेशन सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑसिलेशन सिस्टम यानी कि कोई भी, हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था इनर्शिया भी होना चाहिए। ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट बी ओबे हुक्स लॉ को भी ओबे करना चाहिए। उसके बाद सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, उसके अंदर फ्रिक्शन या रगड़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव रिस्टोरिंग फोर्स, उसके दरमियान में कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप लोग लेक्चर से ले सकते हैं। ये जो हमारा लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है जी, थिंक द सेवरल एग्जांपल या राइट द सेवरल एग्जांपल एवरी डे लाइफ ऑफ मोशन दैट आर सिंपल हार्मोनिक। वो कहते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके अंदर आप लोग क्या करें, डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले एग्जांपल्स को बताना है। देखें जिसके अंदर टर्निंग फोर्स, मोशन ऑफ स्विंग, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और पेंडुलम ऑन अ वॉल क्लॉक, यानी कि वो पेंडुलम जो वॉल के ऊपर इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, यानी कि ऑसिलेशन दे रहा होता है। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, जो हमारी डेली लाइफ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की यूज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, इसका भी हमने प्रॉपर, एक डैम्प्ड कहते हैं नम, उसको डैम्प होना नम होना। ठीक है, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, के इसके अंदर एम्पलीट्यूड कैसे लो होता है, डिक्रीज होता है। ये देखिए हमने ये वाला पढ़ा था ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आने के बाद ये ऐसे खत्म हो जाता है, यानी कि नम हो जाती है। तो डैम्पिंग का मेन मकसद क्या है, ये रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, के एम्पलीट्यूड को रिडक्ट कर देना ऑफ एन ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेशन सिस्टम के अंदर, ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन कहते हैं खपत को, किसे कहते हैं, खपत को, यानी कि एनर्जी के इस्तेमाल होने की वजह से जो वेव्स जो है वो कम हो रही हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने शॉक एब्जॉर्बर पढ़ी। कहते हैं जी व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ जंप, जब भी कार जो है वो किसी जंप के ऊपर से गुजरती है, द कार में वाइब्रेट, कार जो है वो वायलेंटली वाइब्रेट करती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज ऑसिलेशन। शॉक ऑब्जर्वर क्या करते हैं, जो वाइब्रेशंस हैं उनको डैम कर देते हैं, उनको कम कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब है जी नम कर देना, नम कर देना। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है जी, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, के वेव क्या है, उसका भी हमने प्रॉपर एक लेक्चर पढ़ा था। इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोगों ने उसकी टाइप्स के अंदर मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और उसकी आगे हमने एग्जांपल्स भी देनी है। देखें, वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ एनी मीडियम। वेव क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर क्या करती है, ऑब्जर्व डिस्टरबेंस करती है, विच कॉज द वाइब्रेशन, जो क्या करती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है इन द पार्टिकल, पार्टिकल्स के अंदर। ये आप लोगों के सामने जो अभी हम लोगों ने ये जो लेक्चर लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं वेव्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक आप लोगों को एनिमेशन से भी डिस्कस किया है कि ये कैसे हो रहा होता है ये मैकेनिज्म। उसके बाद है जी आप लोगों ने मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन लिखनी है। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपोगेट करने के लिए क्या होता है, रिक्वायर एनी मीडियम, जिनको मीडियम रिक्वायर होता है, जिनके लिए ये जरूरी होता है कि मीडियम हो उनके पास। जैसे हम अब साउंड वेव्स है, मेरे और आप लोगों के सुनने के अंदर जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो एयर की वजह से है। उसके दरमियान में जो हमारे पास आप कह सकते हैं मीडियम है वो एयर है।
उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उसके प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होगा। जैसे आप लोगों के सामने एक्सरे वेव्स होती हैं और रेडियो वेव्स, ठीक है। ये आप प्रॉपर एक अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है जो इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद क्या है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी, लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, बैक एंड फोर्थ, ऐसी ऐसी वाइब्रेशन जो बैक एंड फोर्थ हो रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसकी एग्जांपल हमारे पास है जी अल्ट्रासाउंड और साउंड वेव। उसके बाद आती है जी ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर डायरेक्शन दूसरी साइड पे है तो वो इस तरह मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग की मिसाल दी थी लेक्चर के अंदर, आप कंप्लीट लेक्चर वहां पे देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सामने हैं, यानी कि 10.1 से 10.5 तक। अगर आप लोगों ने ये नहीं करने तो आप लोग अपनी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे लेक्चर जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किया 1.1 से लेके 1.5 तक रिव्यू क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो हमारे हैं वो रिव्यू क्वेश्चंस ही होने वाले हैं 10.6 से 10.10 तक। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।